कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? इन हो गया, इन, ऑन हो गया, इनटू हो गया, ठीक। इसके बाद में एट हो गया, ठीक। फिर अंडर हो गया, ठीक है। बिहाइंड हो गया, इसके बाद में बिटवीन हो गया, ओवर हो गया, ओवर भी है, ठीक है ना। तो कितने हो गए? इन, ऑन, इनटू, एट, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन। उनको हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं, प्रीपोजिशन आर वर्ड दैट शो रिलेशनशिप और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं? प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन के साथ में हमको रिलेशनशिप शो करते हैं, विद टाइम, विद प्लेस एंड डायरेक्शन, ठीक है ना। यानी जो भी हम कोई सेंटेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस सेंटेंस में नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले या बाद में जब भी हम ये इन वर्ड का यूज करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। जैसे कि मैंने बोला, मैंने कोई लाइन बोली, ये बाउल है, ठीक, और इस बाउल में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना। इस बाउल में कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि बाउल के ऊपर फ्रूट्स रखे हैं, बाउल के अंदर फ्रूट्स हैं, पूरा बाउल फ्रूट से भरा हुआ है, इस बाउल के अंदर फ्रूट्स भरे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे? द फ्रूट्स आर इन द बाउल। क्या मतलब हुआ इसका? ऑन द बाउल हो जाता तो ऑन कैसे होता? ऑन नहीं हो पाएगा ना। ऑन का मतलब है कि इसके ऊपर, मतलब इसके ऊपर, जैसे ये बाउल, हाँ, बाउल के अंदर है, हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा ना बाउल के अंदर है, तो क्या होगा? द फ्रूट्स आर इन द बाउल, यानी इन, इसके अंदर है, ठीक। फ्रूट्स जो हैं किसके अंदर है? बाउल के अंदर है, ठीक है। इसी तरीके से कोई हम दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं। डॉग ऑन द बेड। ये ऑन की बात है। इन का सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा सेंटेंस इन का? कोई दिमाग सोचो, इनका सेंटेंस और क्या बन सकता है? बॉल इज गोइंग इन द पार्क। कैट कमरे में है, कैट कमरे में है। द कैट्स, बहुत सारी कैट्स कमरे में है, तो क्या बनेगा सेंटेंस? कैट, द कैट्स इन द, आर लगेगा ना, द कैट्स आर इन द रूम। बहुत सारी कैट्स कमरे में हैं, इन, ठीक है। ये इन हो गया। इसी तरीके से मीना किचन में खाना पका रही है, तो किचन में है ना वो, तो क्या हो जाएगा? मीना इज कुकिंग इन द किचन। क्या हो जाएगा? मीना इज कुकिंग इन द किचन, ठीक। फिर इन लग गया, समझ में आई? इसका मतलब इनका यूज हम कहाँ करते हैं? जब कोई भी चीज किसी चीज के अंदर होती है, कि वो कमरे में जा रहा है, ये सामान बैग के अंदर रखा हुआ है, या फ्रूट्स में बाउल रखे हैं, कप में मिल्क, कप के अंदर क्या है? मिल्क है, ठीक है। कप के अंदर कॉफी है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है? क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? इन, ठीक है। अभी किसकी बात करेंगे? ऑन की। तो ऑन क्या होता है? पर, यानी ये टेबल है, ठीक,
और इस टेबल पे एक बुक रखी है, क्या यूज करेंगे? Book on the table. हाँ, दिस बुक This book is on the table. इज ऑन द टेबल। समझ में आई बात? ये बुक जो है टेबल के ऊपर रखी है, ऑन। On, in और under का मतलब क्या होता है? अभी In का अभी मतलब भी अंदर, अभी और बताएं। अंडर का मतलब भी अंदर। हाँ, अभी बताएंगे, अंडर पे जब पहुंचेंगे तब बताएंगे। अभी ऑन की बात करो, ठीक। इसके बाद में फिर सेकंड सेंटेंस बनाएंगे। ये टेबल है The और jar इस is पे on इस the पे क्या table. रखा हुआ है? Jar. एक जार रखा हुआ है, ठीक। एक जग रखा है, ठीक है। तो क्या होगा? द जग इज ऑन द टेबल या जार इज ऑन द टेबल। द जग इज द टेबल। तो अब यहाँ पर फिर ऑन यूज हो गया। समझ में आई बात कि इन हम कहाँ यूज कर रहे हैं, ऑन कहाँ यूज कर रहे हैं? तो ये इसको हम क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है।